नमस्कार, मैं हूं एसजी और थोड़ी एनर्जी इकट्ठी करके 1:46 हुए हैं कुंभ से लाइव। ये आप देख रहे हैं नंदी द्वार, बताने की ज़रूरत नहीं, नंदी जी ये खड़े हैं, उसके साथ भोलेनाथ खड़े हैं और ये लोगों का श्रद्धालु जो कुंभ में लगातार आ रहे हैं। इस वॉक थ्रू के दौरान मेरी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ाएगी, मैं एडिट नहीं करूँगा, कुछ शब्दों की हेर फेर की या गलत के लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा। कुछ ज़रूरी चीज़ आपको कुंभ के बारे में दिखाऊंगा और जब नहीं बोलूँगा तो आप वॉक थ्रू देखते रहिएगा कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं। सही बताऊँ तो लाइटिंग इतनी सुंदर है, ये जो पीछे लाइटिंग दिख रही है ना, जो आपको एक पेरेंट जैसे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत ही ज़्यादा एक डायमंड या फिर एक क्रिस्टल पेरेंट पे आप आ गए हो, ऐसा लग रहा है कुंभ। पर ये लाइटिंग इतनी ज़्यादा है कि वो जब ओरिजिनल देख रहा हूँ तो इतनी खूबसूरत लग रही है कि आप स्वर्ग लोक में खड़े हैं, ऐसे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये यहाँ पर आपको एक टिमटिमाते एक सन की तरह लग रही है, पर वास्तविकता में बहुत बहुत क्यूट लाइटिंग है। और ये वॉक थ्रू आप देख रहे हैं, सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और समय मैं बता ही चुका हूँ, मिडनाइट का है। आप देखते रहिए और जब बोलना बंद कर दूँ तो समझ जाइए कि आप समझ जाइए कि वहाँ पर सिर्फ बोलना ज़रूरी नहीं है, देखना ज़रूरी है। तो मैं कुछ जगहें आपको लेके चलता चलूँगा और आपको बताता चलूँगा। उससे पहले मैं 2 ज़रूरी सूचनाएं आपको देना चाहूँगा। अगर आप कुंभ मेले में आए हैं, आप इसको वीडियो को देख रहे हैं आज या कल कभी भी, तो आपका अगर कोई सामान गुम गया है तो आप खोया पाया विभाग के पास जा सकते हैं। यहाँ का स्पेशल विभाग है खोया पाया विभाग, उसको आप सर्च भी मार सकते हैं। खोया पाया विभाग के अंदर क्या होता है कि आपका सामान मिल जाता है। अगर कुंभ में कोई आपका बिछड़ गया है, आपने बहुत कोशिश की, भगवान ना करे कोई आप कुंभ में ही है या किसी भी जगह पर मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर उसके लिए बनाया गया है भूले बिछड़े विभाग। भूले बिछड़े विभाग में आपका कोई भी खोया हुआ बंधु है, आप उसको सर्च मार सकते हैं। लोकेशन 1 मिनट के अंदर आ जाएगी कुंभ की, फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। कुछ ज़रूरी वॉक थ्रू में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ श्रद्धालु देखने हैं या भीड़ देखनी है तो आप कुंभ के बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा। आप दिल थाम के देखिए, बैठिए, मैं आपको थोड़ी छोटी छोटी कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा कि लोग कहाँ सो रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, मिडनाइट की लाइफ कैसी होती है। कुछ लोगों की तैयारी ये देखिए, रात को 2 बजे का नज़ारा कैसा है, मैं आपको फिर एक बार हल्का सा लेके चलता हूँ। आँखें आप ऐसे रखिए कि आप ग्राउंड में ही हैं और मेरे फ्रेंड्स लक्की एंड शर्मन बहुत थके हुए थे, वो सो गए हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं रात को उनको सोता हुआ छोड़ के अच्छा नहीं लगा और मैं आ गया निकल के। पर आप अपनी आंखें ऐसे आप मान के चलिए कि आप मेरी आंखों से कुंभ को देखिए। आपकी तरफ से मैं कुंभ के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी जो विशेष हैं, आपके जो सीनियर इस दुनिया में नहीं रहे या जो रहे हैं या कुछ भी विशेष है, मैं कोशिश करूँगा कि कुंभ के चरणों में गंगा, यमुना और सरस्वती माता के चरणों में ये भेजा जाए। हालांकि माता सरस्वती अब विलुप्त हो चुकी हैं, अंतर्धात हो चुकी हैं, अब वो नहीं बहती, जब थी ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो अब इस दुनिया में नहीं। कुंभ की खूबसूरती इतनी है कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जैसे कि मैं आपके लिए जब ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ कहीं कहीं, लाइटिंग इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मैं आपको क्या बताऊं कि आप देखते रहोगे तो आपका मन करेगा कि चलो मैं लाइटिंग को देखता ही रहूं। कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ प्रवचन, कहाँ क्या हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि लोग कहाँ सोए हुए हैं, कहाँ ठहरे हुए हैं। अब जब मैं नहीं बोलता तो आप समझ जाइए कि वो वॉक थ्रू चल रही है कि मैं आपको किधर की तरफ लेके चलूँ। इतना बड़ा कुंभ है, कुंभ का मेला भी लगा हुआ है, एक जगह पे साधु संत भी बैठे हुए हैं। रात के टाइम भी आपको ऐसा लगेगा जैसे दिन जैसे की बात हो, कोई ऐसा प्लेनेट हो जिसमें हज़ारों सूरज निकल आए हों, आपको लगेगा ही नहीं कि आप आए हैं। और कुंभ के ऐसे कई चीज़ें होती हैं। जब सुबह मेरा फ्रेंड सर्कल और मैं स्नान करूंगा तो आपको उसके बारे में बताऊंगा। और कुंभ के बारे में सर बाहर निकलने का रास्ता पूछ रहे हैं, सर वहाँ पे पुलिस का ये बना हुआ है बूथ, ये बाहर निकलने का रास्ता है, पता कर लीजिए, फिर भी एक बार पूछ लीजिए, यहाँ से पूछ लीजिए। ये अंकल मेरे से पूछ रहे हैं यहाँ से, सर ये जहाँ से आ रहे हैं ये बाहर निकलने का रास्ता है। तो ये सर को मैंने बोल दिया है बाहर निकलने के लिए जा रहे हैं। कुंभ वास्तविकता में बहुत बड़ा है, तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ आना है। बहुत बड़ा है भाई। अगर शूट करना हो तो एक पूरी टीम लगानी पड़ेगी कुंभ को शूट करने के लिए। देखिए लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने यहाँ बिस्तर लगाया है जहाँ पर जगह फुल हो गई, कुछ ने कैंटीन में बिस्तर लगाया है, लोग सो रहे हैं जगह जहाँ पर फ्री हो गई।
और कुछ लोगों ने जिनको जगह नहीं मिली उन्होंने बाहर बिस्तर लगाया है कि भाई थोड़ी देर बाद सोएंगे। कुछ इसलिए जाग रहे हैं कि सामान दाएं बाएं नहीं हो जाए, और कुछ इसलिए जाग रहे हैं कि ये देखिए सब सो रहे हैं। ये आंटी बैठी हैं, बाकी लोग सो रहे हैं घर के कि सामान कोई दाएं बाएं ना हो जाए, इसको देखने के लिए। मकसद बताने का ये है कि कुंभ, जब आप कुंभ को देखते हैं तो वहाँ पर हर एक चीज़ एक जैसी नहीं होती। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नीला, ये सारी सोने की जगह हैं। लोग अंदर बाहर सब जगह सोए हुए हैं। आपको और जगह पर भी लेके चलूँगा। और पीछे की वो लाइटिंग देख रहे हैं आप, लोग हर जगह सोए हुए हैं। जहाँ आपको जगह मिले आप अपनी वो जगह लगाइए और सो जाइए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं कि भाई आप क्यों सो रहे हैं, क्योंकि जगह तो है नहीं। आप अपना कंबल बिछाइए, और यहाँ पर अगर कंबल नहीं है तो ले लीजिए रेंट पे और बिछा लीजिए उसको, नहीं तो आपको पन्नी लेनी पड़ेगी। अगर वो भी नहीं है तो गर्म ड्रेस पहनिए। और जो मैंने वो वीडियो बनाया था ना कि घर से क्या क्या लेके चलना चाहिए, अगर आप लोग घर से लेके नहीं चले तो आपको दिक्कत आएगी कि आपने दवाई नहीं ली, आपने गर्म कपड़े नहीं लिए, आपने कहा सर दर्द की गोली नहीं ली, या आपने कुछ पैसे नहीं लिए। और थोड़ा सा यहाँ पर बहुत सारे पिक पॉकेट भी हैं। मैं थोड़ा सा लड़खड़ा रहा हूँ, मेरे शब्द जेब काटने वाले भी बहुत सारे हैं, तो आप मेरे शब्दों पे गौर मत कीजिएगा। और ये जब आ रहे हैं इनके बीच में जाना सही रहेगा। सब मेरी तरह ही सारे श्रद्धालु आप देख रहे हो, कितने कितने लोग आ रहे हैं। और आप मेरी आंखों से कुंभ को देखने की कोशिश कीजिए। सब लोग आ रहे हैं, दर्शन करना चाहते हैं, हम तो आ रहे हैं। मैं आपको गंगा यमुना के पास भी लेके जाऊंगा, लेकिन वो सुबह के समय। अभी नाइट की लाइफ है, आप ये मत समझिएगा कि नाइट लाइफ में भीड़ नहीं होती है। नाइट में रात को 2 बजे वीडियो बन रहा है सर, ये 2 बजे देखिए आप लोग कि कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। थोड़ा मैं तंग भी कर रहा हूँ इस चीज़ का, वो है जब मैं निकल रहा हूँ और सभी अपना अपना रिव्यू रख रहे हैं। और हर तरफ जिधर आप देखोगे, आप जिधर आपकी नज़र जाएगी। अब आप कहोगे कि इतनी देर से मैं आपको सिर्फ वॉक थ्रू दिखा रहा हूँ। वॉक थ्रू का मतलब यही होता है, एक नाइट की लाइव चलती है, वो वीडियो लंबा होता है। जो जो चीज़ें सामने आती जाएंगी मैं आपको दिखाते जाऊंगा। मैं आपको कुछ थिएटर की जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे प्ले हो रहे थे, बाबा जी की जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे वाणी हो रही थी जब मैं आया था। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है, अभी की सिचुएशन क्या है कि कुछ लोग सोने चले गए हैं, कुछ लोग वहाँ यमुना जी, गंगा जी के पास जा रहे हैं कि रात को ही शायद वो अर्पण करेंगे, स्नान करेंगे। हमारे वो फ्रेंड सर्कल ने डिसाइड किया कि हम सुबह स्नान करेंगे। एक्चुअली में मैं इतना थक चुका हूँ, हमारे फ्रेंड इतना थक चुके हैं कि वो सो रहे हैं और टांगे जवाब दे रही है, ज़ुबान लड़खड़ा रही है। तो मैंने पहले ही कहा कि मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा महाकुंभ की किसी भी गलती के लिए। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ स्टेज की। ये जो मैं सामने आपको लेके जा रहा हूँ ना, इस जगह पर क्या था, यहाँ पर बाबा जी का प्रवचन हो रहा था, जहाँ मैं उंगली करके आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जगह जो स्टेज की जगह थी, यहाँ पर क्या था, स्टेज था। कोई सीता बने हुए थे, एक राम बने हुए थे, एक हनुमान जी बने हुए थे। यहाँ परफॉर्मेंस चल रही थी जैसे थिएटर में चलती है, और बहुत ही भक्तिमय एक स्टेज था, बहुत अच्छा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी कोई रोल प्ले कर लूँ, या मैं चले जाऊँ या कुछ काम कर लूँ। आप यहाँ पर देखिए दाएँ बाएँ, यहाँ पर सब सोए हुए हैं क्योंकि जगह नहीं होती, और होती भी है तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। आप ये मत समझिएगा सब कुछ फ्री होता है। जितनी फ्री वाली जगह फुल हो जाती है जब, क्योंकि यार इतना लोगों के पास, लोग इतने सारे आ रहे हैं, करोड़ों लाखों लोग आ रहे हैं देश विदेश से, तो जगह जल्दी फुल हो जाती है। ये जो आप देख रहे हो ना, जो मैं आपको इस टाइम कैमरे में दिखा रहा हूँ, ये स्टेज की जगह है। ये एक बंदे ने बीच में बाइक भी खड़ी कर दी। ये सेंटर जो आप देख रहे हो, तो सेंटर क्या है कि ये स्टेज की जगह है। स्टेज की जगह क्या होती है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस होती है। इसके ये जो पर्दा बंद था, यहाँ पर परफॉर्मेंस होने वाली थी। अब ये क्योंकि बंद है तो लोग यहाँ के इसके दाएं बाएं सब जगह सो रहे हैं, बैठे हैं, लेट रहे हैं और बात कर रहे हैं। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? और जो ठेलिया चल रहा है इसका तो टीवी पर कभी आप लोग दिखाते नहीं हो। हाँ जी सर, क्या बोला आपने? जो ठेलिया चल रहा है जी, उसको तो कभी टीवी पर नहीं दिखाते हो आप लोग। सर सबसे पहले तो जय गंगा मैया की, जय कुंभ। आप जो बोल रहे हैं, क्या चीज़ नहीं दिखाते, क्या चीज़? ठेलिया जो राशन लोड करने वाला है उस पर सब आदमी ढोआ रहा है। अच्छा, राशन की बात कर रहे हो जो यहाँ पर कुंभ में आ रहा है, वो कह रहे हो आप? ठेली नहीं होती है, रिक्शा। अच्छा, ठेला की बात कर रहे हो आप? अच्छा, ठेला में क्या क्या आती है, सवारी ढोते हैं। अच्छा, उसका नहीं दिखाते हम। कहाँ दिखाते हो सर? एक गदर कर रखे वो रास्ता चलना कठिन कर दिया है सब। अच्छा, आपको अनकन्वीनियंस हो रही है उनके आने जाने से? वो मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप ठेलिया बोल रहे थे। ये जो जितने भी जा रहे हैं इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उनसे। तो भाई, चैनल के है सर मेरे चैनल का नाम है हमारे चैनल का नाम है हाउ आर्टिस्ट वर्क।
यानी कलाकार कैसे काम करता है, और नया चैनल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कुछ बेहतर हो जाए। पर क्योंकि अभी कुंभ का समय है तो प्रमोशन की बात तो मैं करूँगा नहीं, चैनल की बात नहीं करूँगा। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है कुंभ में, कुछ विचार बताना चाहेंगे? तो आपने बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो कुंभ के दर्शन आप कर चुके हैं, मतलब कि आप स्नान कर चुके हैं, आप अभी जाएंगे नाइट में ही? करने जाएंगे। तो ये लोग मैम बैठी हैं, सर बैठे हैं, ये नाइट में ही स्नान करने जाएंगे? नहीं, नाइट में नहीं जाएंगे। सॉरी वही सुबह जाने का, तो मैं पार्डन मेरी मिस्टेक है। जैसे हम लोग, हमारा फ्रेंड सर्कल सुबह जाएगा, दोनों सो रहे हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कौन, और मैडम भी सुबह जाएंगी। रात को तो कोई जाता नहीं, एक टाइम होता है हर एक चीज़ का, एक संस्कार, एक तरीका, एक नक्षत्र, हर एक चीज़ देखी जाती है। तो स्नान का टाइम सुबह का होता है, उनका भी सुबह का है। वो थोड़ा बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, और ये इन्होंने अपना कुंभ का विचार दिया। तो आपका सबका पहले कुंभ है कि आप और भी कुंभ करके आए हैं हरिद्वार, नासिक या उज्जैन में कभी? नहीं, उज्जैन है यहाँ पहला। अच्छा, आपने उज्जैन भी किया है? ओके, आपका भी दूसरा है, वेरी गुड। तो क्या डिफरेंस है उसमें इसमें कुछ बता सकते हैं? पिछला जो कुंभ था जी सर। उससे बहुत ही बेटर यहाँ काम हुआ है। ओके। हर चीज का जी सर। बेटर है और बहुत विस्तार है। इतना पॉपुलेशन पहले नहीं था यहाँ जितना लोग हैं। पहले कुंभ हुए हैं उसके जैसे ये कुंभ। तो आप जब तर्पण करने जाएंगे, स्नान करेंगे, तो आप क्या कुछ पुराने बुजुर्गों के लिए कुछ मांगने जाएंगे, बच्चों के लिए मांगने जाएंगे, या क्षमा करने जाएंगे, या कुछ क्षमा प्रार्थी रहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? क्या विश रहेगी कुंभ के सामने आपकी? मांगना नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि क्या विश रहेगी। मैं शब्दों को सुधारता हूँ, आप क्या कहेंगे उस पूजा में? अपने गलतियों को सुधारें। जी सर। अपना भूल चूक को माफी मांगने के लिए आए हैं। ओके, गलतियों की क्षमा जो भी आज तक हुई है वो आपका प्रायोरिटी रहेगी उस चीज़ के ऊपर। तो आपको मैं आपसे सवाल तो नहीं कर रहा, आप समझ लीजिए ऐसे ही कोई बच्चा पूछ रहा है, आपको पता है कुंभ किसको कहते हैं? कुंभ क्या होता है? कुंभ एक अमृत है, अमृत घड़ा है। घड़ा जो होता है उसको कुंभ कहते, कलश को कुंभ कहते हैं जी। हाँ, जो कि समुद्र मंथन से जो अमृत गिरा था, अमृत बूंद गिरा था, वो 4 जगह घुमा था। उसी जी। कलश के नाम पर कलश को कुंभ कहते हैं, इसीलिए इसको कुंभ मेला कहा जाता है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। कलश, कराई, जो सुराई होती है, कलश होता है, उसको कुंभ कहा जाता है। और मेले का मतलब मेल मिलाप होता है, आपको ज़्यादा पता है, आपने एकदम सही बताया। जो लोग देख रहे हैं उसका मतलब यही होता है, कुछ ऐसे कलश के अमृत समान जल के साथ मेल मिलाप। उस कुंभ को जब वो लेके घड़ा को भागे थे, जी। तो वो 4 जगह इसके 4 बूंद गिरी। जी, जिसमें से जो है प्रयागराज हुआ, हरिद्वार हुआ, जी, नासिक हुआ, जी, उज्जैन हुआ, जी। 4 जगह का ही महत्व बताया। तो उन्होंने बताया आपको कि जिनको नहीं पता, और मैं बताता चलूँ, मैं सुबह भी आपको एक बार और जब आप गंगा यमुना की आरती में होंगे, जब स्नान में होंगे, तो मैं बताऊंगा चारों कुंभ के महत्व। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से 4 तीर्थ स्थलों पर कुछ अमृत की बूंदें उस युग में गिरी थी जब समुद्र मंथन हुआ था, वो बहुत पुराने समय की बात है, देवताओं के समय की बात है, एक दानव देवताओं के समय की। तो शॉर्टकट में समझ लीजिए कि बहुत बड़ी मान्यताएं हैं इसकी। कहीं पर क्षमा मांगी जाएगी, कहीं पर दुआ मांगी जाएगी, कहीं पर कुछ रिस्पेक्ट मांगी जाएगी, कहीं पर कैसे होता है कि भगवान के चरणों में जो भी जिसकी जो श्रद्धा होगी, कोई बच्चों के बारे में बात करेगा, कोई बड़ों के बारे में बात करेगा। तो मैं आगे चलता हूँ, वॉक थ्रू जारी रहेगा कुंभ नाइट के लिए। जय गंगा मैया की, धन्यवाद समय देने के लिए। और मैं यहाँ से, लोग सो रहे हैं और मैं कहीं ऐसा ना कुछ गलती करूँ, और मैं आगे चलता हूँ। और मुश्किल होता है कि नाइट थ्रू में क्या होता है कि लोग बात करना चाहते हैं तो बात करते हैं, बात नहीं करना चाहते तो नहीं करते। लोग बैठे हैं, कुछ अपने बैग्स की रखवाली कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि यार सोएं तो सोएं, कैसे सोएं, ऐसे सो नहीं सकते, तो वो लोग आराम से बैठे हुए हैं। और कुंभ का वॉक थ्रू जारी है। जब मैं नहीं बोलूँ तो आप समझ लीजिएगा कि अभी बोलने वाली जगह नहीं है। अभी मैं आपको खान पान की जगह पर भी लेके जाऊँगा, लेकिन जब तक खाने की कोई जगह नज़दीक नहीं आ रही तब तक मैं आपसे कहूँगा, अब देखिए थोड़ा इस जगह, ये जगह ऐसी ऑफ जगह है, यानी कि ये जगह है जहाँ पर सोने की जगह है, फ्रेश होने की जगह है। कुछ जगह ये ऐसी है, थोड़ी सी ऑफ लग रही है आपको, लेकिन ये मत समझिएगा कि रात को श्रद्धालु नहीं है या रात को लोग बैठे नहीं। काफ़ी श्रद्धालु सोने जा चुके हैं, कुछ मेरे जैसे या कुछ हैं जो बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि उनका कोई सामान की रखवाली कर रहा है, कोई सोच रहा है कि हम जल्दी जाएंगे सवेरे और जाके स्नान करेंगे त्रिवेणी घाट पे। त्रिवेणी जहाँ पर संगम हुआ था गंगा
यमुना, ये सर आ रहे हैं, सारे हमारे यंगस्टर्स। और कुंभ में मतलब कुंभ में हर तरीके के, आप समझ लीजिए कि आपको एक मिनट भी आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैंने कुंभ देख लिया। कुंभ इतना बड़ा है, कुंभ का इतनी बड़ी महिमा है कि अगर आप कोशिश भी करें, मैंने एक हिसाब लगाया कि अगर मेरे पास 50 बंदों की भी टीम हो, 50 बंदों की टीम, और एक महीने पहले भी मैं आ जाऊँ और बहुत सारे कैमरे हो और लगातार भी आपको बताते रहूँ, तब भी कुंभ की कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते, सवारी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। जैसे कि ट्रैवल करके मैं यहाँ पर आया, मैं खाने की बात आपसे कर रहा था, मैं रास्ता में आपको दिखाऊंगा। एक मैं आपको मीडिया सेंटर पे भी लेके जाऊंगा जो हम लोगों के लिए बनाया जाता है। जो सामान बेचने वाले हैं, मैं ज़रा उस तरफ चलता हूँ। आप हमेशा देखिए कि वो रात को बैठे हैं, उनको मतलब नहीं है कि भाई कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, उनको सोना नहीं है, वो सोएंगे नहीं। चाय जा रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं, यहाँ पर पानी मिल रहा है, आप टॉवल ले सकते हैं, कोई भक्ति में ड्रेस ले सकते हैं। और साथ में मैं कहूँ कि इतनी लंबी वॉक थ्रू है, मेरी अगर आवाज़ लड़खड़ाती है तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा, क्योंकि इतना लंबा बोलना होता है और हम सुबह से चल रहे हैं, तो मैं कुंभ के नाते आप मुझे क्षमा कीजिएगा। तो जो काम कर रहा है ना बंदा, वो सब काम कर रहा है। मैम बैठी हैं, सर बैठे हैं और पीछे बैठे हैं, कुंभ भाई बैठे हैं। तो काम मतलब सब अपने अपने कर रहे हैं, सब। कोई भी बंदा सोया नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो सोया हो, या कोई ऐसा नहीं है जो काम ना कर रहा हो। काम चलता रह रहा है, कुंभ कभी नहीं रुकता। ये देखिए उनको नींद आ रहा है, लेकिन ये सर काम कर रहे हैं। काम बिल्कुल चलता रहेगा, पूरी रात चलता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप सोचें कि बंद हो जाए या रुक जाए। और आप क्या होगा, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या दिखाई है, इतना समय निकलते जा रहा है, इतनी बड़ी वीडियो है। अगर कोई वीडियो से जुड़ा हुआ है, इतना लंबा देख रहा है, तो कुंभ की इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि एक चीज़ ये कि जब आप कुंभ आते हैं तो सबसे पहले जो मैंने बैग पैक करने का वीडियो बनाया था, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप ये ना सोचें कि वहाँ पे गर्मी होगी कि सर्दी होगी, आपके पास दोनों तरह के कपड़े होने चाहिए। ये मैं वीडियो में पहले बना चुका हूँ, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जब आप कुंभ आएँ तो आपके पास आपके बच्चों की जेब में चिट होनी चाहिए। आप कहेंगे हमारे पास तो फ़ोन है, हम तो ध्यान रखते हैं, लेकिन नहीं, आपके बच्चों की जेब में, जो बड़े सीनियर हैं उनकी जेब में एक चिट होनी चाहिए, उसका नाम, मम्मी डैडी का नाम। इन केस कहीं आगे पीछे हो जाता है बच्चा, जैसे कि मैंने बताया, खोया पाया विभाग, बच्चे मम्मी डैडी कई बार क्या नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो ध्यान नहीं देते कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको बच्चों की जेब में एक चिट डालनी चाहिए कि भाई अगर आप डाल के रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको एक विशेष जगह लेके चल रहा हूँ, जहाँ पर आप देखोगे कि लोग कैसे सो रहे हैं, और भाई बता रहे हैं कि बहुत खूबसूरत जगह है। ये स्क्रीन पे आप देखिए, थोड़ा सा ब्लर हो रही है, पर मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाना। ये कंट्रोल रूम में जो कॉप्स काम कर रहे हैं, कुंभ के मेले में जो ये हमारा मीडिया सेंटर है, कि कहाँ से हम नज़र रखते हैं कि कोई एक्टिविटीज़ या कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए जहाँ पर कुछ, और सभी तरह के लोग यहाँ पर हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक दो से सामना भी हो चुका है। सभी तरह के लोग यहाँ पर हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सतर्क हैं, आपकी टीम कैसी है, आप कैसे काम करते हैं, कैसे क्या नहीं करते। मैं ज़्यादातर आपको स्क्रीन के सामने नहीं रखूँगा कि आप उसमें आप ना देख पाएँ, और लोग आराम कर रहे हैं। अब मैं आपको ऐसी जगह लेके चल रहा हूँ, आपने देखा बाहर लोग सोए हुए हैं, लोग एक्चुअल में क्या है कि अंदर भी सोए हुए हैं, लेकिन जगह जिसको जहाँ मिली वो वहाँ सो गया। और अंदर का हाल क्या है कि कई बार जब करोड़ों लोग आते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी लाइट की समस्या रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्यों नहीं आ रहा, मेरा आना ज़रूरी नहीं है, थका हुआ एक बंदा, बाल वाल दाएं बाएं अच्छा लगे नहीं। अब ये जहाँ मैं आ रहा हूँ, मैं लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो मैं थोड़ी धीरे आवाज़ में बोलूँगा, यानी कि धीमा बोलूँगा। ये देखिए, ये वो नज़ारा है, आप जुड़ते हैं। आप ये चीज़ देखिए कि आप सभी के सभी आराम कर रहे हैं, सभी के सभी सोए हुए हैं। कोई नीचे सोया है, कोई ऊपर सोया है, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जगे हुए हैं। जो लोग जगे हुए हैं, मकसद दिखाने का सिर्फ ये है कि जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ पर सो गया है। और कुछ लोग उसमें जग भी रहे हैं कि यार कोई बैग ना उठा ले। और मैं समझता हूँ कि डर होना चाहिए, और डर इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक भी बंदा नहीं जगेगा तो कोई भी कुछ भी उठा के ले जाएगा, और ये चीज़ हमेशा मायने रखती है। आप देखिए सारे के सारे, कुछ वो मैडम जग रही हैं, कुछ वो सर जग रहे हैं, और भाई जग रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। कुछ भाई जग रहे हैं, वो इसलिए जग रहे हैं कि सब बंदे सो नहीं सकते ना। ये मैम जग रही है कि अगर कोई ऐसा बंदा आए तो पता लग जाए कि कोई सामान तो कोई ले नहीं गया, कोई बैग तो कोई नहीं ले गया। और एक्चुअल में आपको मज़े की बात मैं बताता हूँ कि हम लोग, हमारी टीम यहाँ पर आई थी और अनलकीली हमें जगह मिली ही नहीं थी, क्योंकि जगह फुल थी।
तो हम लोग इतना थक गए, हमने सोचा कि हम रोड पे बाहर खड़े होते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, और जब आपके पास जगह नहीं होती आप सोचते हो यार क्या करेंगे, और सर आपका दर्द होता है तो आप सोचते हो यार मैं वीडियो कैसे बनाऊँगा। फ़र्क नहीं पड़ता, आपको काम करना होता है, आपको चाय पीनी होती है और फिर आना होता है। और कुंभ जैसा मैंने कहा जारी है, वॉक थ्रू। नाइट लाइफ क्या होती है, कुछ लोग जैसा मैंने कहा कि जग रहे हैं सीनियर भी कि बच्चे सो जाएं, कुछ लेडीज जग रही हैं कि बच्चे सो जाएं, खुद जाग जाएं, और वो जग रहे हैं, और मैं ऊपर से तो धीरे ही बोल रहा हूँ, वो सब सो रहे हैं। तो ये नाइट लाइफ जारी है। आप देखिए दूर दूर तक कुछ लोग ऊपर सो रहे हैं, कुछ लोग नीचे सो रहे हैं, कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कैसे सोया जाए, कुछ लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कुछ जगह मिल जाए सोने की। आप लोगों को जगह देख रहे हैं सोने की? ओके। कुछ लोग एक्चुअल में क्या है कि वो पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। आप कर चुके हैं स्नान सर? नहीं, अभी जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने वो जो टाइम अपना फिक्स किया था उन्होंने रेस्ट किया है, और अब वो सारे के सारे स्नान करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था सबका अपना अपना तरीका है। तो ये सर खड़े हैं, मैम खड़ी हैं, जय गंगा मैया की सर, बिल्कुल। तो उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो मतलब सभी की अपनी तैयारियाँ, कुछ लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं कि भाई 1-1:30 जब 2 बजने लगते हैं तो बंदा कहता है सुबह जाओ, जल्दी घाट पे जाओ, और जल्दी घाट पे जाके जल्दी दर्शन करो, जल्दी तर्पण करो, जल्दी स्नान करो। तो लोग तैयारी कर रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है कि सोते रहना है। कुछ लोग सो रहे हैं कि थोड़ा लेट जाएंगे, कुछ लोग जाग रहे हैं कि नहीं भाई अभी जाएंगे। तो इसलिए हर एक चीज़ का अपना महत्व है, तैयारियाँ करनी पड़ती है, उठना पड़ता है। सोने का जो समय होता है, थोड़ा इन ट्रैवलों में थकान बहुत ज़्यादा होती है। आप सोचेंगे कि क्या आपको करना पड़ा है, पर वास्तविकता में जब आप ऐसे खास तौर से ट्रैवलिंग की थकान जो होती है, आप बिलीव करेंगे कि जब मैं दिल्ली से यहाँ पर आया तो 18 से 20 घंटे का ट्रैवल था। तो ट्रैवल तोड़ देता है, तो रेस्ट में समझ सकते हो आपकी कितना इम्पोर्टेंस रखता है। इसके पीछे की जो वो देख रहे हैं सामने की जगह है, वो फ्रेश होने की जगह है, तो मैं वहाँ पे ले जाने नहीं चाहूँगा। थोड़ी सी फ्रेश होने की जगह इतनी साफ़ सुथरी नहीं होती, क्योंकि करोड़ों लोग आते हैं जाते हैं। तो वो मैडम आ रही हैं, सर आ रहे हैं, वो पीछे की जो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ से आप देखो, उसके जो मैडम के पीछे की वो जो लड़का चल के आ रहा है पीछे की जगह, वो फ्रेश होने की जगह है, अगर आपको कहीं फ्रेश होने जाना है तो ये जो वॉक थ्रू जारी रहेगा। सब अपना सो रहे हैं, और कुछ लोगों को मैंने तंग भी किया तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। तो चलती रहेगा नाइट लाइफ में। अब आपको लेके चलूँगा बाहर की उन जगहों पर जहाँ पर अभी भी खाना वाना कैसा मिल रहा है। भाई खाने की जगह पर ले जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि खाना आप लोग घर से लेके जाओ। आप लोग खाना घर से लेके जाएंगे, अगर आप लोग खाना घर से लेके जाते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, चाहे जो कोई कुछ भी दे दे। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है, मैं गया हूँ, मैंने देखा है अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कि खाना आप चाहे कुछ भी कोशिश कर लीजिए, आपको लगेगा कि आप खाना खाने जा रहे हैं, खाना आपको बढ़िया मिल जाएगा, पर भगवान ही मालिक है या कुंभ देव ही मालिक है कि खाना आपको बढ़िया मिलना बहुत मुश्किल है। तो खाना अपने आप घर से आप लेके जाएं, और अगर आप खाना घर से लेके जाते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। और आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि खाना आप घर से ही लेके जाएं, आपको बाहर से कुछ भी ना लेना पड़े। जहाँ तक चाय कॉफ़ी का सवाल है तो मैं कोशिश कहूँगा आपको कि चाय को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड चाय यहाँ पर होती है। और दूध, मैं ये नहीं कहूँगा कौन कम डालता है ज़्यादा डालता है, लेकिन वो पेट आपका ख़राब करेगी। आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि फल फ्रूट आप लेके आएँ। अगर सब्ज़ी की बात है तो जब हम आए थे तो हम लोग करेले लेके आए थे, तो मैं यही कहूँगा कि फल फ्रूट आप लेके आएँ। और हम फल फ्रूट आपको 2-4-5 दिन ख़राब नहीं होते। अगर आप वहाँ पर सेब ले लें, संतरे ले लें, केले नहीं कहूँगा, हो सकता है बैग आपका बार बार ऊपर नीचे रखा जाता है, गाड़ी में कुछ हो जाता है, पर संतरे में भी मुश्किल हो सकती है। पर सेब तो आप ला ही सकते हो, सेब हो गए, या थोड़ा सैलेड ला सकते हो, चुकंदर ले आए, कोई खाने की चीज़ ऐसी लाए घर से जो कोई दिक्कत ना हो। अगर आप बाहर से लेते हैं, बाहर से देखिए चाय चल रही है, तो ये सर बैठे हुए हैं। और मतलब कहने का ये है कि अगर आप लाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि खाना आपको घर से ही लेके आना है। आप घर से लेके नहीं आया, आप कहेंगे कि 3 दिन तो कोई घर से मिलेगा नहीं। भाई फल फ्रूट ले लो, फल फ्रूट 2-3 दिन तक चलते हैं। हम लोगों ने क्या किया था कि ये किड खड़ा है, और हम लोग क्या करते हैं कि हमने जब लाए थे तो मम्मी ने एक बार बताया था, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि आप लोग करेले लेके जाइए। तो हम अभी भी किसी फ्रेंड के घर पे हमने करेले बनवाए थे, और हम लोग यहाँ एक छोटी बच्ची काम कर रही है, उनकी फैमिली काम कर रही है। मतलब काम बंद नहीं होता, काम तो बस करना ही पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता कितने बजे में है और कितना समय हो रहा है। थोड़ी सी मैं कहूँगा कि गंदगी भी होती है। देखिए लोग कहाँ पर सो रहे हैं,
उनको जगह चाहिए होती है, सोना है, करोड़ों लोग हैं यार, जगह है नहीं, अंदर मैं आपको दिखा चुका हूँ। और कुंभ क्या है, चलते रहता है। आप कई लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, कई लोग अभी सो रहे हैं। मैं आपको उस जगह पे भी लेके चलूँगा जहाँ पे फ्रेंड सर्कल सो रहा है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, आपको खाने की बात चल रही थी, तो करेले अगर आप घर से बना के लाते हैं या भिंडी ऐसी सब्ज़ी बना के लाते हैं, करेले ख़ास तौर से, तो करेले जल्दी ख़राब नहीं होते। आप कहेंगे यार 3 दिन कौन खाएगा, यार रोटी कहीं भी मिल जाती है, सब्ज़ी घर से बना लो, फल फ्रूट ले लो। यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा है, ये जो महाकुंभ का बहुत सुंदर सा एक बना हुआ है, लोग फ़ोटो सेशन करा रहे हैं, अपना फ्रेंड सर्कल सभी बैठे हुए हैं, इतना बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट। और यहाँ पर आप फिर एक बार रौनक देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जब वॉक थ्रू में आप चलते हो ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। ये पुलिस का एरिया है, यहाँ पर पुलिस ने सिक्योरिटी कर रहे हैं, वो ध्यान रख रहे हैं कि कोई अननेसेसरी ना आ जाए। इसको बंद करने का रीज़न ये है कि जब मीडिया सेंटर से आप निकलते हैं तो वहाँ पर कुछ विशेष जगहें बनाई गई हैं जो विशेष लोगों के लिए हैं। ऊपर आप देख रहे हैं एक स्क्रीन चल रही है, पर क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्राइट है, मैं आपको ऐसे नहीं दिखा पाऊँगा कि भाई क्या चल रहा है स्क्रीन पर। ये देखिए आप, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। एक जर्नी आप कुंभ की ये देखिए स्क्रीन पे कि सिक्योरिटी टीम में यहाँ पर जो QR स्कैन लगा हुआ है, उसको QR किया जा रहा है, कुछ स्पीचेस चल रही है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि आपको मैं स्क्रीन पे ही फंसाए रखूँ। कुछ बहुत अच्छे, कुछ बहुत बेहतर नज़ारे भी होते हैं उसमें स्क्रीन में। और मैं वापस आता हूँ, जूम को हटाता हूँ और नॉर्मल इसको एंगल करता हूँ। होता क्या है कि यार वही है कि अब जब आप कुंभ करते हो ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। अब आप बोलेंगे साधु संत, एक्चुअल में क्या है कि जब सभी साधु संतों के पास आप नहीं जा सकते। कुछ साधु संत बड़े हैं, कुछ साधु संत उस तरीके के हैं कि उनके पास जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अपॉइंटमेंट का मतलब कि एकदम से नहीं जा सकते आप, आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। कई बार बोला जाता है कि वो बिज़ी हैं, कई बार विशेष लोग उनसे मिलते हैं। ये हमारे पास सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस, जो काफ़ी रिस्पेक्ट इनको हासिल है, ये बैठे हुए हैं, ध्यान रख रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं कि भैया कि कुछ गड़बड़ ना हो, और उनकी नज़र हर तरफ है। साथ में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं मीडिया सेंटर पे। ये मीडिया सेंटर की जगह है जो वो स्क्रीन चल रही है, और ये पुलिस के बैरिकेड हैं। आपको कोई परेशानी है तो वो आपको कोऑपरेट करते हैं, जवाब देते हैं। आप माने ना माने, लेकिन पुलिस का काम इतना आसान कभी नहीं होता। हर बार पुलिस वैसी नहीं होती जैसी माना जाता है। नाइट जारी रहेगी ये कुंभ की। आगे चलते हैं, मैं आपको लेके चल रहा हूँ अब मेले के अंदर, खाने पीने की उस जगह के अंदर जहाँ पर आपको लगेगा कि यार क्या है इसके अंदर। कुछ जगह आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार इतनी गंदगी कैसे हो गई, क्योंकि सफाई यार एकदम हो ही नहीं सकती। करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं, तो कितनी सफाई हो जाएगी। सफाई में दिक्कत होती है। तो हम अच्छी चीज़ों की बात करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि मैं गलत चीज़ों की बात करूं। अभी भी नाइट में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग अपना डिनर करने आए हैं या कुछ स्नैक्स लेने आए हैं कि यार थक गए हैं, कुछ ले लेते हैं और फिर जाएंगे आगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैंपा बड़े दिनों बाद देखने को मिल रही है। ये आपने बहुत पुराना ब्रांड कैंपा हमारा देखने को मिल रहा है। सामने इवन पिज़्ज़ा, ड्रिंक्स वगैरह मिल रही है, चाय मिल रही है, और सर बैठे हैं। और ये देखिए इनका लुक एकदम जैसे होता है एक सनातनी का लुक। सर आपका शुभ नाम? जी, शुभम चौधरी। शुभम जी, कैसा है आपको कुंभ में? आप कर चुके हैं स्नान की करेंगे अभी? नहीं कर चुके हैं, बहुत अच्छा स्नान हुआ। अच्छा, तो कुंभ जी कुछ बोलना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर मेरा यही था कि बहुत अच्छा है, योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है यहाँ पर। जी, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी, अच्छी व्यवस्था एकदम हुई है। लोगों को आकर स्नान करना चाहिए, लोगों को आकर स्नान करना चाहिए। जी सर। सर आप जब गए, आपने जब अर्पण करा, स्नान करा, तो आपने क्या क्या गॉड से विशेष मांगी, क्या क्या आपने किया वहाँ पर? मैं तो 5 डुबकियाँ लगाई हैं और भगवान से बस प्रार्थना किया है। और नहीं, 5 डुबकियाँ आपने लगाई। आपने बोला, आपने क्या बोला कि शुक्रिया, या किसी गॉड के लिए, या मम्मी डैडी के लिए, या किसके लिए? कुछ बोलता है ना बंदा, जैसे कि मान लो मैं जाऊँगा तो मेरा रहेगा यार मॉम डैड नहीं रहे, जहाँ रहे खुश रहें। नहीं, मॉम डैड के लिए किया गया। ओके। और कुछ अपने लिए, घर परिवार जितने भी लोग हैं सबके लिए मैं एक डुबकियाँ लगाता हूँ। ओके। उन्होंने सबके लिए डुबकियाँ लगाई हैं और वो बहुत हैप्पी हैं, और उनको देख के मैं बड़ा हैप्पी हूँ। बहुत अच्छा उनका लुक लग रहा है, वैसे तो सभी का लुक लग रहा है। वो सर बैठे हैं सामने, उनका भी लग रहा है, वो स्माइल दे रहे हैं। और एक्चुअल में जब भूख लगती है ना, तो सारी चीज़ें बंदे सारे बुरे लगते हैं, तो मैं उनको थोड़ा स्पेस देता हूँ कि वो आराम से कुछ खा सकें। और नाइट वॉक्स जारी रहेगा। मैं ऐसे पीछे से इसलिए चल रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा ना ऐसा दिखाने लायक नहीं है कि थोड़ी सफाई व्यवस्था, रात का समय है ना बहुत ज़्यादा, तो वो हो जाता है कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कुंभ खराब है। करोड़ों लोग आते हैं यार, कितनी सफाई की जाएगी, कितना क्या किया जाएगा? नहीं किया जा सकता। तो लोग अपने बैठे हैं, और ये कुछ सीनियर बैठे हैं जो खाना खा रहे हैं।
और सीनियर्स के साथ कुछ ये बैठे हैं, डिस्कशन चल रहा है कि सुबह कैसे क्या किया जाएगा। और खाने की जगह पर सही बताऊं तो कई चीज़ें होती नहीं है, जैसे दाल चावल मिल गए आपको, जैसे मैंने कहा था सर्वविदित चाय, आप जहाँ चले जाओ चाय चाय चाय, और सिर्फ चाय ही दिखाई देती है। तो मैं कहूँगा अवॉइड करें चाय को, अगर कर सकते हो तो, नहीं तो पानी पी लो यार। और खाना तो जिसको जो खाना है वो खाएगा ही, और खाने वाले भी अपना काम कर रहे हैं, और बहुत प्रकार के ड्रिंक हैं, लोग बैठे हुए हैं। और नाइट वॉक थ्रू जारी रहेगा। आपको मैं सफाई की जगह पर भी लेके जाऊंगा कि क्या क्या है। आगे निकलते हैं यहाँ से, क्या होता है, और आगे लेके चलता हूँ। मैंने आपसे बात बीच में ही रह गई थी कि जो ऋषि मुनि और जो अपने अघोरी हैं, साधु हैं, उनका क्या। एक्चुअल में क्या होता है, मैंने कोशिश की, पर एक समय होता है कि 6 से 7 या 5 से 4 उस पर्टिकुलर टाइम पर आप जाएं। कई बार विशेष बंदों के लिए जाने की अनुमति होती है। तो साधु एक बार वहाँ पर कर तो रहे थे परफॉर्म, पर तब हम इतने थके हुए थे, जगह टाइम ही नहीं था। अभी भी आप मेरी आवाज़ देख रहे हैं कि मेरा स्प्लिट ना एकदम बाहर निकल रहा है, कि सूख चुका है, क्योंकि मैं 17, 18, 20 घंटे से तो मैं ही नहीं सोया यार, मैं दूसरों की बात क्यों बोलूँ। और वहाँ पर वो सो रहे हैं जो दोनों फ्रेंड, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊँगा। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि मेला कहाँ लगा हुआ है। बहुत बड़ी जगह पे ना, वैसे तो ये सारा ही मेला है, जहाँ पर स्विंग लगे हुए हैं। स्विंग का मतलब झूले लगे हुए हैं। यहाँ पर एक ये खड़े हैं सारा वहाँ पे, तो मतलब कि वॉक थ्रू में ये मोदी जी का और योगी जी का पोस्टर है, स्माइल में नज़र आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी साहब जिनको ये श्रेय जाता है, उन्होंने बेहतर ये कुंभ कराया। सनातन गर्भ प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी 26 जनवरी 2025, 13 से लेकर 26 तक वॉक थ्रू जारी है। वहाँ पर पीछे एक डिजिटल हाउस है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। स्क्रीन ये बंद हो गई है, ये वाली स्क्रीन बहुत बड़ी चल रही थी, लेकिन क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नाइट हो गई है तो यहाँ पर कुछ जो कर्मचारी थे चले गए, हम मीडिया हाउस में रुके हुए थे। अब मैं आपको एक लेके चलता हूँ जो हनुमान जी का एक बहुत बड़ा एक स्पेशल एक प्रयागराज के अंदर मंदिर है। वहाँ पर लाइटिंग अभी बंद कर दी गई है, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ी लाइटिंग ज़्यादा होती तो मैं आपको लेके जाता हूँ। ये वो महासंत महात्मा हैं जिनके प्रवचन हम सुनते हैं। श्री पंचंग नाम जून अखाड़ा है, आपने अखाड़ों के नाम सुने होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। यहाँ पे श्री महंत देवानंद सरस्वती, श्री महंत इंद्रानंद सरस्वती, श्री सुनानंद सरस्वती, तो यही सब अखाड़ा है। और मैं गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए भी माफ़ी चाहूँगा। श्री मूनानंद सरस्वती जी हैं, क्योंकि थोड़ा सा वर्टिकल लाइन आ रही थी तो देखने में वो हुआ। और इनका प्रवचन होते रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या हो रहा है। और प्रवचन सुनने के लिए आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। आप समय निकालेंगे, जाएंगे, संतों की वाणी सुनेंगे। मेन मकसद तो संतों की वाणी सुनना ही होता है। मैं कोशिश करूँगा आपको, एक स्क्रीन चालू है यहाँ पे मीडिया सेंटर में। एक्चुअल में क्या है कि 3 स्क्रीन चालू थी, पहले मीडिया सेंटर में 3 स्क्रीन चालू थी। कुछ लोग बाइक पे आए हैं और उसको बाइक इनको यहीं ड्रॉप करनी पड़ेगी, और या फिर ये वापस निकल रहे हैं, जा रहे हैं, यहीं तक एरिया जाने का है। नहीं तो वहाँ पर तो जो मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, इतनी आगे इतने ज़्यादा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि बाइक पे लेकर गए, बाइक पे लेके आए और बाइक पे लेके चले गए। और ये सभी लोग जा रहे हैं। और मीडिया सेंटर का जहाँ तक बात है, सब ने सर पे सनातन तिलक लगा रखा है और सभी उसमें रंग में सरोवर हुए हैं। ये मीडिया सेंटर का वो नज़ारा जहाँ से आपको दिखाया जा रहा है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद दिख रहे हैं आपको, स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मैं स्क्रीन दिखाता हूँ। ये कुछ जगहें कि भाई क्या क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि भाई स्क्रीन चल रही है। कि अगर आप कुंभ को इस तरीके से, इस नज़र से देखते हैं तो डिजिटल कैमरा लगा हुआ है। आप मेरी फ़ोटो भी यहाँ पे देख लेंगे कि मैं क्या ले रहा हूँ। सिंधिया साहब जब आए थे उन्होंने काफ़ी लंबी स्पीच दी थी, तो मीडिया सेंटर पे कुंभ के बारे में बताया जा रहा है कि आप सब कुछ देख सकते हैं, दूर संचार कर सकते हैं और बहुत कुछ है। बहुत सारी दुकानें लगी हुई है जहाँ पर आप रुद्राक्ष, दूसरे हार, मसाले, कलर्स, ये कलर्स की एक शॉप है जिसको काफ़ी लोग देख रहे हैं और ले रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी लिया जा सकता है। तो कुल मिला के कुंभ का एपिसोड जारी रहेगा। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पर, जब तक वॉक थ्रू आप देखते रहिए, जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पर मेला भी लगा हुआ है और झूले भी सारे लगे हुए हैं। पर मुझे लगता है कि ओवर टाइम होने की वजह से झूले और मेला बंद कर दिया गया है।
यहाँ पर संतों की परफॉर्मेंस भी हो रही थी। अगर होगी तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, रात को चल रही होगी तो कुछ संत ऐसे होते हैं जिस अखाड़े की परफॉर्मेंस रात को भी चल रही होती है। तो रात को चल रही होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई रात को क्या चल रहा है। कुछ समय के लिए मैं मौन व्रत चाहूँगा, थोड़ा सा ब्रेक। आप वॉक थ्रू देखते रहिए। आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ तो देखने के लिए है ही नहीं। देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब ओवरनाइट हो जाती है तो वो घाट पे तो मैं आपको ले जा नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको जब सुबह घाट पे लेके जाऊँगा तो आप देख पाएंगे लाइटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और संत भी यहीं पर बैठे थे। मैंने देखे थे सारे पाँच से 6 संतों की एक टीम थी इधर, और 5 से 6 संतों की थी दूसरी साइड। 10 संत एक साथ खड़े थे और वो कुछ अपनी वाणी गा रहे थे और कुछ श्लोक भी वो बोल रहे थे। तो वो एक अलग ही नज़ारा था। लाइटिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बार लाइटिंग इतनी अच्छी होती है कि आपको सब कुछ बेहतर देखने को नज़र आता है। आपको लगता होगा कि रात के समय जब नाइट थ्रू में कि भक्तों का या श्रद्धालु कम होते हैं, ऐसा नहीं है। नाइट हो चाहे दिन हो, सब कुछ चलता रहता है। आप यहाँ पर देखें तो लाइटिंग है, सभी अपने लगे हुए हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करके जा रहे हैं। और वॉक थ्रू में क्या होता है कि ये देखिए आ रहे हैं कुछ पैर में। सर पैर में क्या दिक्कत हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं हुआ ना स्नान करने में। अच्छा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? हम आरा से हैं। अच्छा, आरा से हैं। अच्छा। तो बहुत बेहतर रहा आपका ये कुंभ? हाँ, बहुत अच्छा से हम लोग स्नान किए, बहुत अच्छा से स्नान करके आ गए सब। तो क्या सबके लिए कुछ कहना चाहेंगे? कुंभ में सब आके क्या करना चाहिए, कुछ बोलना चाहेंगे? कुंभ में सब कोई अपना स्नान किए, कुछ दान पुण्य जो जिसका है जो अपना दान पुण्य करते हुए आए सब। तो क्या सर आपने किसी ऋषि मुनि की वाणी भी सुनी है कि किसी ने कुछ आपको बताया हो, वो ज्ञान दे रहे हो और आपने कुछ सुना हो उनको? नहीं, ऋषि मुनि कुछ नहीं। आपके पास समय नहीं निकल पाया? नहीं, समय नहीं निकल पाया। हाँ, समय लेट आए, लेट में स्नान करके तुरंत जाना पड़ रहा है। अच्छा, तुरंत आए, तुरंत करा और जा रहे हैं, और क्योंकि वर्किंग भी करनी है। समय नहीं है। मैं ये गया जिला से आया हूँ जी सर। और मेला व्यवस्था प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसी बहुत सुपर व्यवस्था है। जी। और यहाँ की तमाम ऑर्गेनाइजर टू मेला सिस्टम जी। मेले सिस्टम जी। का बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन हुई है, जिसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भूरी प्रशंसा करता हूँ। इसके साथ धन्यवाद देता हूँ। जी सर आप इस व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हैं। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? की समय बदल सकती है। अच्छा अम्मा, आपको ये कैसा लगा कुंभ? सब बहुत अच्छा लगा आपको? हाँ, थोड़ी तकलीफ लगा के लिए गंगा माई पूरा करथिन। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जब आप गंगा में करके आए तो आपको बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो लेकिन आप इतने सीनियर हैं, आपने गंगा मैया से क्या बोला, क्या आपने मांगा, क्या बोला आपने? कुछ तो बोला होगा कि भाई आप गंगा में गए, क्या बोला आपने? गंगा मैया तो काली की पूरा करे सब चीज से, सब चीज़ पूरा करें, आपने ये बोला है उनको? अच्छा, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जय गंगा मैया की। कुंभ जारी रहेगा। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? जय गंगा मैया। ओके, जय श्री राम सर। पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ योगी जी आदित्यनाथ जी को। शुभकामनाएं आपको भी। हमें गर्व है हिंदू होने पर कि आप हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी की, हमारे देश के लिए इतना आप कुछ सोच रहे हैं और इतना बड़ा आयोजन करवाया आपने। सर आप कुंभ से बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, सर कुछ ऐसी बात बोलना चाहेंगे जो सब देशवासियों के लिए कि भाई कुंभ में ऐसे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? ये एक ही ख्वाहिश है, योगी जी बाबा को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये तो सर पॉलिटिक्स से पता जाएगा। इस टाइम कुंभ का माहौल है, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं करूँगा। के लिए यही बात। हाँ, लेकिन सर अभी माहौल थोड़ा भक्तिमय है, मैं इस तरफ नहीं जाऊँगा। और शुक्रिया टाइम देने के लिए सर। तो वॉक थ्रू जारी है, जैसे होती है यार, और चल रही है। और जब आप कुंभ करते हो तो आप रेस्ट नहीं कर सकते, कुछ गलतियाँ होती है। कई बार थोड़ा इतना लंबा जब वीडियो बनता है तो बंदा थोड़ा बोर भी होता है कि यार ये हो क्या रहा है। वो इसलिए ज़रूरी होता है आपको एक जगह दिखाना कि भाई वो जगह क्या थी,
ये जगह क्या है, यहाँ पर देखिए एक वॉच लगी हुई है, वहाँ पे घड़ी का ऐड भी हो रहा है। और वहाँ पर क्या चल रहा है, ये जैसे मैंने बताया कि वो सभी मतलब कि अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट या किसी भी प्रकार से आपको लगे कि नहीं यार को लोग नहीं आ रहे हैं या लोग नहीं जा रहे हैं। लोग अपनी तरफ से आ रहे हैं, अपनी तरफ से जा रहे हैं। श्रद्धालु अपने अपने विचार रख रहे हैं और काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी कैंडी दिखाई दे रही हैं, सारी कैंडी जो हम बचपन में खाते थे, मैंगो वाली कैंडी, येलो वाली कैंडी, वाइट वाली कैंडी, मछली वाली कैंडी, ग्रीन वाली कैंडी, इवन कैंडी है। मैं बाकी कैंडियों के तो नाम भी मेरे को नहीं पता। वो बच्चे वाली कैंडी भी हैं। बुढ़िया के बाल छोड़ के, यानी कि वो उसको छोड़ के सब कुछ है। उसका नाम यार मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, कॉटन कैंडी। तो वो यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा सब कुछ यहाँ मिल रहा है, सभी लोग खा रहे हैं और ले रहे हैं उसको। और कुंभ का वॉक थ्रू जारी है। यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हैं, सारे के सारे जितने भी बंदे हैं सारे के सारे यंग हैं और सारे के सारे सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये खड़े हैं हमारे सारे यंगस्टर्स और सभी कुंभ का दर्शन करने आए हैं। एक बार इनसे पूछता हूँ, आप लोग कराए स्नान की करने जाओगे अभी? करके आ रहे हैं। अच्छा, आप करके आ गए हो तो आप वापस जाने वाले हो? हाँ। तो यार पेपर भी चल रहे होंगे इस टाइम तो? पेपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? अच्छा, आपके नहीं चल रहे, तो माय मिस्टेक। तो कैसा लगा आपको यार कुंभ? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा, आओ भाई, अब सामने आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि कुछ ऐसा ना हो कि कुछ स्प्लिट हो जाए। इस बंदे की पर्सनालिटी सबसे बेस्ट है और टीम का लीडर लग रहा है ये। एक बार आगे आया, फिर आगे आया, यानी KGF टाइप में आगे आया। लेकिन यार कुंभ का माहौल है, अच्छी पर्सनालिटी है सबकी और सारे बंदे एक से एक बेहतर लग रहे हैं और सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई इन सबको दिखा के। भाई कुछ कहना चाहेंगे कुंभ के बारे में? क्या कहें, कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। यानी इतना बेहतर है कि शब्द नहीं बचे आपके पास? बेहतर है कि कुछ शब्द नहीं है, बोल क्या बोले हम इसके बारे में। तो क्या विचार है आपका कि इतनी खुशी निकल रहा नहीं है? अच्छा, कुछ विचार ऐसा हो कि भैया ये सुधार होना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ रह गया? कुछ सुधार नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, यानी कि कुछ सुधार नहीं। अच्छा, कोई गलती नहीं। अच्छा, तो कोई किसी लोगों को बोलना चाहेंगे भाई क्यों आना चाहिए यहाँ पर? आओ घूमो, ऐश मौज करो। अच्छा, यानी कि करो, सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। ओके, ये कह रहे हैं नहाने के लिए आना चाहिए। ना तो यार घर पे भी लेता है बंदा। नहाने के लिए आओ, यहाँ पे बहुत चीज़ें देखने के लिए, देखो। ओके, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो, अब ये स्टाइल में आगे आते हैं, उन दूसरों को छेड़ते हैं और पीछे चले जाते हैं। तो शाय हैं काफ़ी, वो चले गए हैं, वहाँ पर बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे हैं मेरे को। तो वॉक थ्रू जारी रहेगा। थैंक यू यार टाइम देने के लिए। जय गंगा मैया की। और मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा, थैंक यू टाइम देने के लिए। वॉक थ्रू जारी है। यूट्यूब चैनल का नाम है हाउ आर्टिस्ट वर्क्स। बिना स्पेस दिए आप करेंगे हाउ आर्टिस्ट वर्क, कलाकार कैसे काम करता है, इंग्लिश में हाउ आर्टिस्ट वर्क। बिना स्पेस दिए आप डालिए, आ जाएगा। तो वॉक थ्रू जारी है। यहाँ पर ये हमारे सीनियर खड़े हैं और बड़े खड़े हैं काफ़ी। और कुछ लोग एक्चुअल में कैमरा देख के कैमरा शाय होते हैं, उनकी गलती नहीं है। जब ऐसे चलता है तो उनको अजीब लगता है कि भाई कोई क्यों वीडियो बना रहा है। और सही है यार, कोई भी कैमरा उठा के सामने आएगा तो अजीब ही लगेगा। तो कुंभ के अंदर क्या है, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलता है और वॉक थ्रू जारी है। अब मैं आपको जहाँ लेके जा रहा हूँ ना, वहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब रेलवे टिकट की बुकिंग होती है, आप रेलवे टिकट की बुकिंग करते हैं तो कैसा माहौल होता है, रेलवे का वो करते हैं तो कैसा माहौल होता है। कौन सी टिकट आप तत्काल तो बुकिंग होती नहीं है, एक दिन बाद की बुकिंग होती है। क्या टिकट आपको मिल पा रही है, क्या टिकट नहीं मिल पा रही है। तो हम प्रयागराज के स्टेशन पे भी सामने से मैं आपको दिखाऊंगा। अगर वहाँ पर वो काउंटर 8 बजे तक खुला होता है, अभी रात के लगभग 2:30-3 बज रहे होंगे। और तब भी लोगों का आप देखें, जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी छोटे हैं, जितने भी बड़े हैं, सब अपने तरीके से जा रहे हैं, अपने तरीके से आ रहे हैं। किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि जोश में कोई कमी है या काम करने में कमी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप कुंभ में आते हैं तो 1000 चीज़ आपको सीखने के लिए मिलती है। अगर आप अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहें तो कुंभ में आपको ज़रूर आना चाहिए। और जो काम करने वाले लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें बिक रही हैं, जैसे कि प्रसाद आप ले सकते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और मतलब कुछ नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके ऊपर मैं कैमरा नहीं करूँगा क्योंकि नेता मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, तो नेताओं पे कैमरा मैं नहीं करूँगा। और एक डिस्कशन किसी चीज़ का हुआ है, किसी की चीज़ मिसप्लेस हो गई है और उन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्लैश हो गया है, तो मैं उसको नहीं शूट करूँगा, आगे चलता हूँ। यहाँ पर एक बच्चों की चीज़ की दुकान है, यहाँ बहुत भीड़ थी। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे भीड़ नहीं है। एक्चुअल में इनसे भी कुछ ना कुछ ख़रीद लेना चाहिए, इतनी भीड़ नहीं है। लोग सोचते हैं यहाँ पर महंगा होता है,
एक बेबी डॉल है, उसको देखा जा रहा है, उसको सीनियर कोई घर के लिए बच्चों के लिए ले रहे हैं और उसका डिस्कशन चल रहा है। ये देखिए, और ये कितना बेहतरीन इन्होंने लगा रखा है तिलक, बहुत सनातनी लग रहे हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव प्रताप सिंह है। ओके, देव प्रताप सिंह जी, कैसा लगा आपको कुंभ में सर? बहुत तगड़ा लगा। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कुछ मैसेज कुछ बोलना कुछ चाहेंगे? मैसेज देना चाहेंगे कि हमें जैसे संडे को नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें संडे को सारे लोग फ्री होते हैं, तो इस वजह से सब लोग आ जाते हैं। लेकिन जिस टाइम में हम लोग गए हैं उस टाइम में एक भी ज़्यादा हमको भीड़ भी नहीं मिली है, ना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। आराम से हमने कंफर्टेबल है, हम लोग आराम से हमने एंजॉय किया। एक बात बताइए, जब आप गए, आपने गंगा स्नान किया, तो आपने क्या मांगा, क्या प्रेयर करी? मैंने मांगा कि मेरे सब परिवार के लोग सुख रहें, और इस तरह मैंने मांगा। ओके ओके ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। ओके ओके, बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट जर्नी, थैंक यू वेरी मच। और मैं आगे चलता रहूँगा, क्योंकि उनको अपनी फैमिली के साथ वो खड़े हैं, मम्मी डैडी के साथ खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता उनको लगातार बात पे की जाए। ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अपने भाई हमारे खड़े हैं, ये एक रिक्शा खड़ा है, वो दूसरा खड़ा है। इसमें क्या होता है, कोई थक गया तो हमेशा की तरह वो कागज़ के टुकड़े बहुत सारे आपके पास होने चाहिए, और वो सबको देने ही पड़ते हैं। मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, पैसे आपके पास होंगे तो आप इस पर बैठेंगे, और बैठ के ये आपको देखिए, ये सर आए, उन्होंने उनसे पूछा कि हमें वहाँ तक छोड़ दोगे, और अब वो पैसे उसको जो भी उनका बनेगा फेयर, वो इस पर बैठेंगे और उनको ले जाया जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस चीज़ है। और ये इनकी टीम है, ये मैम खड़ी हैं, वो पीछे सर खड़े हैं, और वो उन्होंने पूछा उनसे, और लगता है कि ज़्यादा पैसे थे या कम पैसे थे, ये डिस्कशन हो रहा है उनका। और अगर वो बन जाएगी बात तो यहाँ बैठेंगे और वो आगे जाएंगे। तो हर किसी का अपना एक रोल है, हर कोई मेहनत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वॉक थ्रू जारी है और वो चलता रहेगा। आप कितने भी लायक हो सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कुंभ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनके बारे में ओके ओके सर, ओके। सभी लोग ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी से आप कुछ पूछ सके, हर कोई बंदा बात नहीं करना चाहता, कुछ लोग कैमरा शाय भी होते हैं। ये काफ़ी प्रकार की जो कलावे बांधे जाते हैं घर में, या किसी प्रकार का भी आप लेना चाहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, जैसे कि हम होते हैं ना, रोली वगैरह मूली वगैरह होती है, वैसे कुछ है, पर ये अलग टाइप के हैं। कोई भी ले सकता है, खरीद सकता है, उसको लेके आगे बांध सकता है। कुंभ में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ जाना चाहते हैं पर प्रोवाइडेड होती है, वहाँ पर जाना मुश्किल होता है। वहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ के व्यू से दिखाऊं जिम करके, वो श्री कृष्ण पार्क है, बहुत बेहतर, बहुत सुंदर। पर बात वही है, जैसे ही आप आगे अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको रोक दिया जाता है, और कुछ लोगों को जगह की प्रॉब्लम होती है कि कहाँ जाएँ, क्या करें, कुछ डिस्कशन होता है, कुछ वो चलता है। मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा मैं यहाँ पर चल के आ गया हूँ, और आपको अगर मैं आगे लेके जाऊँ जहाँ बहुत भीड़ है और जहाँ पर झूले चल रहे हैं, तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप कुंभ को वो सब देख सकें। आपको इतना लंबा दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि भाई जब आप कुंभ देखते हैं तो आप मेरी आंखों से देख लीजिए, मेरी आंखों से हाथ जोड़ दीजिए, नमस्ते कर दीजिए, कुंभ को जान लीजिए कुंभ क्या है। अब प्रयागराज स्टेशन का जो स्टैंड है, जहाँ पर SBI का आप देखेंगे महाकुंभ का वो लगा हुआ है बोर्ड, मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। और मेला प्राधिकरण का गेट वहाँ पे बंद हो गया है, ये जो सामने गेट है, अगर ये खुला होता तो मैं आपको मेला भी दिखाता, पर क्योंकि ओवर टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, लगभग 2:30 से 3 बज गए हैं, लेकिन सभी लोगों में उत्साह कम नहीं है, सभी अपने अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कुंभ की तरह उसके बाद यहाँ पर हेलो बोला है, और ये लोग कुंभ करके आए हैं। सर, आप स्नान कर चुके हैं? हाँ। ओके, तो अब आपकी जर्नी वापस जाने की है। हाँ। कैसा रहा सर कुंभ का आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहेंगे सर कुंभ के बारे में कि लोगों को क्यों आना चाहिए? कुछ कहना चाहेंगे क्यों आना चाहिए कुंभ? श्रद्धा है अपनी। ओके, अपनी श्रद्धा है। सर, जब आप प्रेयर करने गए, आपने स्नान किया, तो आपने क्या विश मांगी? कुछ ऐसा कि भगवान ये बताने लायक नहीं। बताया नहीं जाता है। ओके, उन्होंने मुझको क्लियर किया है कि कई लोग होता है कि विश कोई नहीं बताता, कई बार ऐसी कुछ प्रेयर होती है, और सही बात है, ये हमारे सीखने के लिए भी होता है कि उन्होंने जो भी मांगा है उनका हाइड होता है। कुछ मॉम्स के बारे में बात करते हैं, कुछ डैड के बारे में बात करते हैं। थैंक यू सर टाइम देने के लिए। और महाकुंभ जारी है, ये स्वीट बेच रहे हैं, और ये जो स्वीट है ये बंदे अपना काम कर रहे हैं, तो अगर कोई लेना चाहे तो उसको ले सकता है। और साथ में पेठा है, साथ में स्वीट है, और बंदे कुछ अगर लेना चाहे, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये भी एक बेहतरीन मिठाई है, आप चाहें तो पंचमेवा मिठाई, इस मिठाई का नाम है पंचमेवा मिठाई। तो पाँच इसमें मिठाइयाँ मिली हुई हैं, आप इसको ले सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं।
बेहतरीन है ये, शुक्रिया। महाकुंभ का नाइट वॉक थ्रू जारी रहेगा और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि जब आप प्रसाद चढ़ाते हैं या पूजा करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप देखिए ये देखिए, तो सभी अपने अपने तरीके से वर्किंग करने वाले वर्किंग कर रहे हैं, जिनकी श्रद्धा है वो ख़रीद रहे हैं। कुछ चीज़ें पूजा के स्नान में काम आती है, पूजा की चीज़ों में काम आती है। किसी भी गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए या शब्दों में मिस्टेक के लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा। वॉक थ्रू जारी रहेगा। ये सर खड़े हैं हमारे साथ और हेलो कह रहे हैं। कैसा रहा सर? क्या नाम है आपका सर? लवकुश गुप्ता। लवकुश जी। तो सर थोड़ा पास आइए। तो आप दोनों भाई हैं जी? अच्छा, ये हाँ कर रहे हैं, ये ना कर रहे हैं। अच्छा, भाई भी है, दोस्त भी है, कहने का मतलब ये है, मैं समझ गया। ओके यार, तो कैसा रहा भाई कुंभ? तुम अच्छा लगा देखने में? कुंभ देखने में अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे कि यार ये और हो जाता तो बेहतर था, या होना चाहिए, या ठीक है ओके बढ़िया? ना, ये हुआ, अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो सर आप वहाँ पर करने गए थे, क्या आप अभी स्टडी चल रही है या जॉब करते हैं सर? स्टडी चल रही है। तो कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे देश के लोगों को कि भाई कुंभ को क्यों आना चाहिए? कुंभ में तो श्रद्धालु आ रहे हैं अपने दर्शन करने के लिए। ये महाकुंभ बड़ा मेला 14 साल बाद लगा है। ओके, शुक्रिया सर। जय गंगा मैया की टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। तो सर हमारे चैनल का नाम है हाउ आर्टिस्ट वर्क, कलाकार कैसे काम करता है। मैं आपको एक कार्ड भी दे देता हूँ, उसका आप ले लीजिए। और ये वॉक थ्रू जारी है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और कई बार चुप भी होना पड़ता है कि कुछ काम करना पड़ता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये सर आए हैं हमारे पास कुंभ से। सर आप दर्शन कर चुके हैं? हाँ जी। सर कैसा रहा आपका कुंभ का एक्सपीरियंस? बेहतरीन। एक्चुअल में सर बिल्कुल चुपचाप, वो कुछ कैमरे पे आना नहीं चाहते। शुक्रिया सर। होता क्या है कि कुछ लोग कैमरा शाई होते हैं और अच्छा नहीं लगता है कि हर कोई कैमरे में बोले, तो कैमरा शाई होना कोई बुरी बात नहीं है। और मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, और जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये मीडिया सेंटर की जो स्क्रीन है, अब जब स्क्रीन आती है मैं आपको मीडिया सेंटर बोलता हूँ, तो उसका मतलब होता है उसके आसपास मीडिया सेंटर होता है। यानी कि कोई वैन खड़ी होती है, कोई चीज़ खड़ी होती है, जब आप जा सकते हैं वहाँ पर कुछ काम कर सकते हैं, कुछ पुलिस, कुछ विभाग। देखिए यहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी है। जैसे मीडिया सेंटर कहने का मतलब होता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, मीडिया अपना काम कर रहा है। आपको कोई दिक्कत आ गई, आपको परेशानी आ गई, तो आप वो कर सकते हैं। ये एक गाड़ी खड़ी है और ये स्क्रीन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऊपर चल रही है, ये रही। तो जब ये दिखाता हूँ तो इसका मतलब होता है ये एरिया मीडिया सेंटर के आसपास है। और ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं यार। देखिए टावर से निगरानी की जा रही है, CCTV हैं, माइक्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, सहायता केंद्र है। और ये हमारा प्यारा कुंभ है, कुंभ के दर्शन है। मुझे लगता है कि मैं आपको सुबह जाऊँ और जाकर सोऊँ, और सुबह जब लक्की और सरवण भाई और हम जब स्नान करने जाएं तो थोड़ी एनर्जी इकट्ठी करके वापस लाऊं और फिर वो स्नान का वीडियो दिन के समय बनाऊं। श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, कुंभ जारी है। तो काम मतलब कहने का यह है कि श्रद्धा में कमी नहीं है, आप टाइम को लेके जज नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कट ऑफ करता हूँ और मैं आपसे मिलूँगा सुबह। मैं थोड़ा सा थक गया हूँ और वीडियो काफ़ी लंबा था जानता हूँ, पर भाई कुंभ कैसे दिखाऊँ। अभी आप देखो तो मैं लाइटिंग के एरिया में नहीं लेकर गया आपको, मैं मेले के एरिया में भी नहीं लेकर गया। उसका रीज़न ये था, मैंने आपको वो जगह दिखाई जहाँ लोग सो रहे थे, मैंने आपको वो जगह दिखाई जहाँ लोग खाना खा रहे थे। मैं आपको एक जगह और ले जाना चाहता था पर मैं वहाँ ले जा नहीं पाया, क्योंकि साधु संतों के वो सारे के सारे आश्रम और अखाड़े बंद हो चुके थे। अगर वो खुले हुए होते तो मैं आपको वहाँ पर भी लेके जाता, पर क्योंकि मैं खुद रात को 1:30 बजे 2 बजे वीडियो बनाने निकला, इतना थक चुका था, तो मैं कैसे लेके जाता। और पूरी रात अगर बनाऊँगा तो सुबह आपसे कैसे मिलूँगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ इसी के साथ। महाकुंभ में बने रहिए हाउ आर्टिस्ट वर्क से। और कुंभ का महत्व की चारों घटनाएँ, चारों कुंभों का क्या क्या महत्व है, कौन कौन से इसके रूप होते हैं, किस तरीके से बनाना चाहिए, क्या होता है मोक्ष, उसके बारे में बात करेंगे सुबह जब वहाँ पर जल तर्पण होगा। त्रिवेणी घाट पे हम संगम में मिलेंगे। स्टे ट्यून विद हाउ आर्टिस्ट वर्क्स। मेरा नाम है एसजी, आप देख रहे थे बता ही चुका हूँ।